गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का यह नया वीडियो हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के लास्ट पोर्शन का है। सो टुडेज वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। हम आज इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फास्ट, चूँकि टॉपिक्स इसमें 2-3 हैं। एलॉय बनाना भी सीखना है और एक्टिविटी भी आपको करके देखना है रस्टिंग का। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कोरोशन? पहला ही सवाल उठता है, कोरोशन क्या है? तो कोरोशन कोटिंग ऑफ शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स with unwanted layers due to the action of air, moisture etc. is called corrosion. Environmental action से unwanted layer का फॉर्मेशन होना मेटल्स के ऊपर में क्या कहलाता है? कोरोशन कहलाता है। सारे मेटल्स ऑलमोस्ट कोरोड करते हैं एक्सेप्ट नॉन रिएक्टिव मेटल्स पे जल्दी कोरोशन नहीं होता है। अब हमें क्या करना है कि कोरोशन को डेफिनेशन को लिख लेने के बाद, समझ लेने के बाद हम फर्दर एग्जाम्पल में जाते हैं। क्या सारे मेटल्स के कोरोशन का नाम कोरोशन ही है या डिफरेंट नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है? तो डेफिनेटली रस्टिंग अलग अलग नाम है, जिसमें आयरन का रस्टिंग मोस्ट कॉमन फिनोमिनन है जो हम देखते हैं डेली लाइफ में। यहाँ पे उसको एक फिगर के फॉर्म में, एक फोटोग्राफ के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस किया गया है। देखिए शाइनी सरफेस ऑफ मेटल है, किसका? आयरन का, चमक रहा है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रस्टिंग हो जाने के बाद देखिए किस तरह का अनवांटेड कोटिंग क्रिएट हो गया, अनवांटेड लेयर क्रिएट हो गया ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो इस तरह से आप कोरोशन को भी समझे और आयरन के कोरोशन यानी कि रस्टिंग को भी समझे। तो अब अगर एग्जाम्पल्स कोरोशन का कोई पूछे तो आपको देना है फर्स्ट रस्टिंग। रस्टिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन। उसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ कैन रस्टिंग बी डिफाइंड? तो कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन आयरन ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। दैट्स ऑल। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर किसे बोलेंगे? यहां भी अनवांटेड लेयर का फॉर्मेशन। कैसा? ब्लैक कोटिंग ऑफ Ag2S सिल्वर सल्फाइड ऑन सिल्वर ड्यू टू द एक्शन ऑफ सल्फर इज कॉल्ड टार्निशिंग ऑफ सल्फर। ब्लैक कलर का हो जाता है। उसी तरह से कोई बोले कॉपर में भी रस्टिंग होता है क्या? तो कॉपर में रस्टिंग नहीं, हम बोलेंगे कॉपर में टार्निशिंग होता है। कॉपर के कोरोशन को टार्निशिंग ऑफ कॉपर कहते हैं। तो क्या होगा उसमें? लेट अस सी। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन कॉपर ड्यू टू द एक्शन ऑफ CO2 इन एयर। हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होना कॉपर के ऊपर बाय द एक्शन ऑफ CO2 से, वो टार्निशिंग ऑफ कॉपर कहलाता है। यह भी एक तरह का कोरोशन है। सो कोरोशन के 3 एग्जांपल देखे, रस्टिंग एंड टार्निशिंग, जिसमें सिल्वर का टार्निशिंग और कॉपर का टार्निशिंग। और लाइव एक फिगर से हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शाइनी सरफेस किस तरह से कोरोडेड हो जाता है। जब आयरन कोरोड होता है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट कोरोशन। कोरोशन के बारे में इतना काफी है। इतने डेफिनेशंस को याद रखना और एक एग्जांपल अपने माइंड में सेट करना। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म दिखाना किसी को कि किस तरह से रस्टिंग होता है और कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड है। एक्टिविटी 3.14। एक्टिविटी 3.14 से हम लोगों को ये प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे कि रस्टिंग होने के लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड हैं और रस्टिंग होता है। तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट both air and moisture is essential for rusting of iron. आयरन के रस्टिंग के लिए हमें यह डिमॉन्स्ट्रेशन करना है कि मॉइस्चर भी और एयर भी रिक्वायर्ड होते हैं रस्टिंग के लिए। सिर्फ एयर रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगा, सिर्फ मॉइस्चर होगा तो रस्टिंग नहीं होगा। तो लेट अस सी। रस्ट का फॉर्मूला भी याद रख लें, Fe2O3 होता है। ये रस्ट लग गया। अगर आयरन के ऊपर Fe2O3 फॉर्मेशन हो गया स्लोली एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके, तो रस्ट लग गया। लेट अस सी हम कैसे करेंगे। अपने स्कूल से 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, अपने स्कूल के लैब से 3 टेस्ट ट्यूब लेके उसमें एक में हाफ फिल्ड वाटर रखेंगे, दूसरे में बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर के बाद तीसरे में
कैल्शियम क्लोराइड ले लेंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो ड्राइंग एजेंट होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद एक एक आयरन नेल तीनों में डिप करके इमर्स करके और कैप से कवर कर देंगे ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर दिए, इसको आइसोलेट कर दिए। अब क्या होगा कि एक आयरन नेल फुल्ली इमर्स्ड है, दूसरा आयरन नेल पार्शियली इमर्स्ड है टेस्ट ट्यूब ए में, और तीसरा में तो पानी है ही नहीं, फुल्ली ड्राई कंडीशन है, सिर्फ एयर है, ड्राई एयर। ये बॉइल्ड वाटर इसलिए लिया गया है कि इसके अंदर अगर कुछ एयर हो डिजॉल्व तो वो भी निकल जाए, ऑक्सीजन हो डिजॉल्व तो वो भी निकल जाए। तो इन दिस ये 3 कंडीशन ले लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड में। कम से कम 2 से 3 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट को कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम में रखेंगे और ऑब्जर्व करते रहेंगे, व्हाट इज हैपनिंग ऑन डेली बेसिस, नोट करते रहेंगे क्या हो रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 से 3 दिन में हम क्या देखते हैं कि जो पार्शियली इमर्स्ड आयरन नेल इन टेस्ट ट्यूब ए था, जहां एयर और मॉइस्चर दोनों प्रेजेंट था, वहां पे रस्टिंग क्लियर कट ऑब्जर्व हो रहा है। जहां पे फुल्ली इमर्स्ड आयरन नेल था और एयर से कोई कांटेक्ट नहीं था, वहां पे रस्टिंग नहीं हुआ, चाहे पानी में पूरा ही डूबा हुआ था। और जहां पे फुल्ली ड्राई सिचुएशन था, वहां पे भी रस्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे एयर तो है, मॉइस्चर नहीं है। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट टू एनी पर्सन दैट बोथ मॉइस्चर एंड एयर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग that can take place on आयरन, जो आयरन पे हो सकता है, बट ये कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला पूछे तो Fe2O3 कह देना है कि रस्टिंग का यही फॉर्मूला है। वो रेडिश ब्राउन अपीयरेंस होने लगता है, जो आप पिक्चर्स में क्लियर कट देख रहे हैं। सो इन दिस वे हमारा एक्टिविटी 3.1 का टारगेट हम लोगों ने पूरा किया कि इसमें क्या करके दिखलाना है, रस्टिंग को हमको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है किसी को भी कि हाउ रस्टिंग टेक्स प्लेस एंड व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन। सो नाउ लेट्स गो टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज एलॉय। एलॉय हम करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग एक बहुत आसान चीज है जो आप भी जान सकते हैं कि अगर किसी चीज को रस्टिंग से बचाना हो तो उसको पेंटिंग कर सकते हैं, उस पर ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, पतला जिंक का कोटिंग कवर करना आयरन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन होने से भी जिंक मोर रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट कर जाता है और रस्टिंग होने नहीं देता है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो सेल्फ स्टडी से भी आप कवर अप कर सकते हैं। एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है बोर्ड्स को पूरे अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट टॉपिक, एलॉय। एलॉय में जब जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले इस चीज को जरूर और मस्ट एनालाइज करके रखेंगे कि ये जो लाइंस लिखे गए हैं इस पे ध्यान देना है। ए गुड मेथड टू गेट इंप्रूव्ड एंड डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हम मेटल में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कोई मेटल सॉफ्ट है तो उसको हार्ड बनाना चाहते हैं, तो हमें एलॉय करेंगे, एलॉय बनाएंगे उसे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है एलॉय बना के मेटल्स के क्वालिटी में अपने इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर के अनुसार प्रॉपर्टीज में बदलाव ला देना। डेफिनेशन कोई बोले एलॉय का डेफिनेशन क्रिएट कीजिए तो कुछ नहीं है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or non-metals, the homogeneous mixture of 2 or more metals or metals and non-metals in which a metal act as primary metal is called alloy। जब कोई एक मेटल होगा जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको प्राइमरी मेटल बोलेंगे, और उस प्राइमरी मेटल के अंदर दूसरे मेटल्स थोड़े अमाउंट में मिलाए गए हैं, या मेटल के अंदर नॉन मेटल भी मिला दिया गया है और होमोजीनियस इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे हम पानी में शुगर को घोलते हैं तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है, तो वैसे ही सॉल्यूशन अगर बना देते हैं मेटल्स प्लस मेटल और नॉन मेटल, तब वो दैट इज कॉल्ड एलॉय। अब कोई बोले एलॉय बनाते कैसे हैं दुनिया में, तो उसके लिए सिंपल वर्ड्स में 2-3 वर्ड्स में उसे समझाना है आपको कि मिक्सिंग फ्यूज फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेटल एंड अदर कंपोनेंट्स। प्राइमरी मेटल को पिघला देना है और दूसरे कंपोनेंट्स को पिघले हुए फॉर्म में घोलना है। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, पानी में चीनी को घोलते हैं, बस वही प्रोसेस है, उसी का एडवांस फॉर्म एलॉय बनाना है। तो इस डेफिनेशन को, इस बात को आप किसी के सामने एक्सप्रेस कर दें, उससे आप प्राइमरी उसको मेथड बता देंगे एलॉय बनाने का, कि किसी एक मेटल को पिघला के उसमें दूसरे कंपोनेंट्स को डालना और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर लेना एलॉय बना के। नाउ
पूछे एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर एलॉय एंड हाउ प्रॉपर्टीज चेंजेस, ये सब चीजों का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तो आप बोलेंगे डेफिनेटली वी कैन गिव एज वी हैव स्टडीड इन आवर टेक्स्ट बुक, एंड दैट इज, अगर हम आयरन को लेते हैं तो दैट इज ए सॉफ्ट मटेरियल। प्योर आयरन अगर आपको मिलेगा तो वो सॉफ्ट होगा, वो सॉफ्ट मेटल है, और उसे सॉफ्ट से अगर कोई आदमी चाह रहा है हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बना दे, इफ समवन इज वांटिंग टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, देन ही हैज टू मिक्स 0.05% कार्बन इन आयरन, फ्यूज्ड आयरन, और उसके बाद जो वो सॉलिड आयरन बनेगा वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए डिजायर्ड प्रॉपर्टी ले आया गया। आपकी इच्छा थी कि आयरन हार्ड भी और स्ट्रॉन्ग भी हो जाए, तो 0.05% कार्बन नॉन मेटल ने ये काम कर दिया। नाउ अदर एग्जांपल्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी इसमें फर्दर डिस्कशन नहीं। स्टेनलेस स्टील, आयरन और क्रोमियम का होमोजीनियस मिक्सचर। एमलगम एक नेक्स्ट एग्जांपल है एलॉय का। मरकरी और अदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हमारे कोर्स में इतना ही पढ़ना है, अभी इतना ही डिस्कस करेंगे। ब्रास किसे बोलेंगे? कॉपर और जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर। ब्रॉन्ज किसे बोलेंगे? कॉपर और टिन का होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्डर किसे बोलेंगे? लेड और टिन का होमोजीनियस मिक्सचर। और सब जो एलॉय बने सब के प्रॉपर्टी अपने ओरिजिनल मेटल से डिफरेंट होंगे, वो आपको हायर स्टडीज में इन सब चीजों की जानकारी मिलेगी। इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड आवर chapter metals and non-metals. I have tried to give you best knowledge in accordance with NCERT and textbook, और इन चीजों का रिवीजन करते हुए आप इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं, जिसमें पहला है कोरोशन, दूसरा है एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट कोरोशन इन द फॉर्म ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग करा के हम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर दे रहे हैं और कंडीशन भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। और तीसरा है रस्टिंग से बचाने के कई तरीके हैं, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, और इवन एलॉय बनाना भी एक रस्टिंग से प्रिवेंट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप स्टेनलेस स्टील में रस्ट होते हुए नहीं देखते होंगे, जबकि उसमें आयरन अवेलेबल है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू। आप अपने प्रिपरेशन में कंटिन्यूअस लगे रहें, चाहे जिस स्पीड से भी आप स्टडीज कर रहे हैं, बट बी रेगुलर इन योर स्टडीज, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू।